अंटवा मावा, ऊ अंटवा, या फिर हिंदी में ऊ बोलेगा या ऊ बोलेगा। जाने कितने दिन हो गए ये गाना मेरी आंखों और कानों के सामने से हट ही नहीं रहा है। डीजे में वही बजता है, यूट्यूब सजेशंस में वही दिखता है, रील्स और शॉर्ट्स में वही दिखता है। कभी समांथा और अल्लू अर्जुन इसमें नाच रहे होते हैं तो कभी आम लोग उनके स्टेप्स कॉपी करके रील्स बना रहे होते हैं। और गाना इतना कैची है कि एक बार सुन लो तो दिन भर दिमाग से हटता नहीं है। लिरिक्स तो याद होते नहीं, बस यही शुरू की जो 1-2 लाइंस हैं वो मैं बार बार पूरे दिन गाती रहती हूँ। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं, जो ऑर्डिनरी का डेली शो है जिसमें हम लड़कियों से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। मसला कोई भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और आज मसला ये गाना है। इस गाने की सक्सेस के बाद इसके लिरिक्स पर काफी बात हो रही है। अलग अलग भारतीय भाषाओं में ये गाना रिलीज हुआ है, इसलिए पूरे देश में ही इस पर डिस्कशन है। कल मेरी आंखों के सामने किसी व्यक्ति का एक पोस्ट आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि आइटम सॉन्ग के लिहाज के पीछे ये एक बेहद प्रोग्रेसिव गाना छुपा हुआ है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अल्लू और समांथा के डांस के से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि गाने के लिरिक्स पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस फेमिनिस्ट लिरिक्स को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या यह सच है? क्या ऊ अंटवा या इसका हिंदी वर्जन ऊ बोलेगा एक प्रोग्रेसिव गाना है? ये समझने के लिए पहले इस गाने के लिरिक्स आप देखिए। क्या है लिरिक्स? साड़ी साड़ी पहन के साड़ी आए तो उसको घूरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो घूरे, छोटी साड़ी छोटी स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता, नजरें गंदी सोच गंदी, मर्द है बिन पेंदी लोटा। अगला अंतरा क्या है? गोरे गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को, काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मट्ठा, एक ही रट्टा देख दुपट्टा, मर्द है बिन पेंदी लोटा। कुल मिलाकर नायिका कह रही है कि लड़की गोरी हो, काली हो, नाटी हो, लंबी हो, स्कर्ट पहने, साड़ी पहने, बेसिकली वो कैसी भी दिखे, कुछ भी पहने, लड़के उसका हरासमेंट करते ही हैं, उसे छेड़ते हैं और उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लिरिक्स सुनकर आप अपनी राय खुद बनाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गाना प्रोग्रेसिव या फेमिनिस्ट है या औरतों के हक की बात करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी पिक्चराइजेशन उस टिपिकल गाने की तरह है जिसे आम भाषा में आइटम सॉन्ग कहा जाता है। हालांकि आइटम सॉन्ग ये टर्म कितना सही और कितना गलत है इस पर हम फिर कभी चर्चा कर सकते हैं। अभी के लिए तो बस इतना ही कि गाने में पर्याप्त इरोटिक चीजें हैं, हीरो और हीरोइन पर्याप्त करीब हैं, वो सेक्सुअल अंदाज में एक दूसरे को छू रहे हैं, उसी इक्वेशन के साथ वो डांस भी कर रहे हैं। नायिका भी नायक के माचिज्मो, उसके पौरुष से पर्याप्त इंप्रेस लग रही है। गाने में डांसर्स की बॉडी लैंग्वेज से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ हरासमेंट की कोई शिकायत हो रही है। अब आप देखो, अगर मुझसे कोई लड़का बदतमीजी करेगा तो मैं उसके गाल पकड़कर ये थोड़े ना कहूंगी कि जानू मेरा यौन शोषण मत करो। यौन शोषण का मसला और उसका ट्रीटमेंट गंभीर होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। कई बार गंभीर मुद्दों को दिखाने के लिए हम ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा होता भी है, लेकिन उसमें भी एक सेंसिटिव अप्रोच मेंटेन की जाती है और मेंटेन की जाए ऐसा एक्सपेक्टेड भी होता है। एक वजह और है कि ये गाना मुझे प्रोग्रेसिव नहीं लगता, वो है ओवरऑल पुष्पा फिल्म में औरतों का चित्रण। यूं तो हर एक महिला किरदार पर डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन वक्त भी कम है तो हम सिर्फ फिल्म की फीमेल लीड तक सीमित रहेंगे। श्रीवल्ली को पुष्पा लिटरली स्टॉक करता है, कानूनन ये अपराध है, और विलेन करे तो ये गलत भी होगा, लेकिन हीरो करे तो ये फिल्म में क्यूट हो जाता है। हालांकि लड़की को लगातार स्टॉक करने को क्यूट दिखाना केवल इस फिल्म की ही नहीं, सैकड़ों फिल्मों की दिक्कत है। ऐसी फिल्मों के प्लॉट्स में लड़कियां हार कर लड़के से प्यार कर बैठती हैं। आप खुद सोचिए, खुद बताइए कि कितना सही है। लड़की जिस लड़के को जानती तक नहीं, वो रोज उसका पीछा करे, उसे छुप छुप कर देखे, तो क्या ये लड़की का यौन शोषण नहीं है? सैकड़ों फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी वही घिसी पिटी थीम्स हैं कि हीरो पर्याप्त हीरो बना रहे, उसका पौरुष दिखता रहे, इसलिए लड़की को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाए। वो बेचारी है, लाचार है, हैरान परेशान है, अपने मेल सेवियर एक पुरुष जो उसे आकर बचा लेगा उसका वेट करती रहे कि राजा बाबू आएंगे तो उसे बचाएंगे। कुल मिलाकर लड़ाई पुरुष और पुरुष के बीच की है, फिल्म उन्हीं की है, औरत को बस वजह बनने के लिए वहां पे रखा गया है। फिल्म के कुछ सीन्स तो काफी घिना देने वाले हैं, जैसे कि पुष्पा का ये कहना कि पैसे लेकर चुम्मा दे दो। हालांकि इस सीन के पहले एक पूरा बिल्डअप था, लेकिन
अपने आप में ये कितना ज्यादा ग्रोस है। लड़की अगर पास आने को मना करे तो पुष्पा नाराज हो जाएगा। ऐसे काम हीरो के हैं तो विलन के कैसे होंगे, ये सोचना मुश्किल है। फिल्म में श्रीवल्ली का चित्रण एक शक्तिहीन, एक कमजोर लड़की का है जो विलन से अपना शोषण करवाने को लगभग तैयार बैठी है क्योंकि वो हार मान चुकी है। वो तो भला हो हीरो का जो उसे आके बचा लेगा। अब ये सब दिखाने के बाद आप कहोगे कि कितना प्रोग्रेसिव आइटम सॉन्ग बनाया है, तो मेरे पास हंसने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस गाने की धुन बनाने वाले देवीश्री प्रसाद ने आउटलुक के साथ हुई एक बातचीत में कहा था कि आइटम सॉन्ग से ज्यादा एक सोशल मैसेज बन गया है। इसके लिरिक्स में बताया गया है कि आजकल लड़कियों के लिए हालात कैसे हैं। ऐसा असल में होता है, जो लोग कुछ भी समझने से इनकार कर देंगे तो उन्हें सब कुछ गलत ही लग सकता है। इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर गाना अच्छा नहीं होता तो हिट नहीं होता। अरे ब्रो, अगर हिट चीज का मतलब ये होता कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तब तो हम ये मान लें कि शीला की जवानी सेक्स एजुकेशन का गीत है। आशिक बनाया आपने प्री मैरिटल सेक्स को नॉर्मलाइज करने के लिए बना था, और हनी सिंह का जो डोप शोप गाना है वो शराब के नुकसान समझाने के लिए बनाया गया था, है ना। आपके पास भी क्या कुछ ऐसे गाने हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा गाना क्यों बना होगा। रॉन्ग आंसर्स ओनली। इसके अलावा पुष्पा के इस गाने पर भी आप अपनी राय दें और देखते रहें ऑर्डिनरी। शुक्रिया।